मंगलसूत्र और संपत्ति पर वार पलटवार। और इस बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का विरासत कर पर बयान। फिर जब विवाद गहराया तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ने सफाई दे दी। पित्रोदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत कर पर मैंने एक व्यक्ति के तौर पर जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में पीएम जो झूठ फैला रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर दिया गया बयान वास्तविकता से परे है। पित्रोदा ने बीजेपी पर पलटवार कर लिखा, कौन कह रहा है कि 55% छीन लिया जाएगा? किसने कहा कि ऐसा कुछ भारत में होना चाहिए? बीजेपी और मीडिया इतनी परेशान क्यों है? वैसे कांग्रेस पहले ही पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ चुकी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कह चुके हैं कि विरासत कर लागू करने की कांग्रेस की कोई योजना नहीं है। लेकिन सच ये है कि सैम के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये पहला मौका नहीं है जब सैम पित्रोदा ने इस तरह की बयानबाजी की हो। कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है। उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों? उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा, नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा। वो संपत्ति को बचाते हैं, अनाप शनाप खर्चा मौज मजा में नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत करके, मुसीबतों को झेल करके जो संपत्ति आपने बचाई है ना, आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। सैम पित्रोदा ने 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर एक बयान दिया था। बीजेपी के इन आरोपों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इशारे पर सिख दंगे हुए थे। पित्रोदा ने इसे झूठ बताते हुए कहा था कि अब क्या है 84 का, आपने क्या किया 5 सालों में उसकी बात करिए। 1984 में हुआ तो हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उनके हुआ तो हुआ बयान पर खूब हंगामा मच गया था। 2019 अप्रैल में ही सैम पित्रोदा ने एक और विवादित बयान दिया। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था कि देश के मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और उन्हें पार्टी की प्रस्तावित न्याय योजना को फंड करने के लिए अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिडिल क्लास को अधिक अवसर और रोजगार मिलेंगे। अगर न्याय योजना को अमल में लाया जाता है तो इससे मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उनके इस बयान से बहुत विवाद खड़ा हुआ था और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं। वहीं पुलवामा हमले के जवाब में फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन पित्रोदा ने इस एयर स्ट्राइक पर भारत सरकार के दावों पर सवाल उठाए थे। पित्रोदा ने कहा था कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, मैं इन हमलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ये हर समय होते रहते हैं। मुंबई में भी हमला हुआ था, हमने इस पर प्रतिक्रिया दे सकते थे और हमारे प्लेन भेज सकते थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मेरे अनुसार आप वैश्विक समस्याओं में ऐसे डील कर सकते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हमले की वजह से पाकिस्तान के सभी नागरिकों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता। वहीं जून 2023 में सैम पित्रोदा के एक और बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।
पित्रोदा ने कहा था कि मंदिरों से बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी भारत की समस्याओं का हल नहीं होगा। हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याएं हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मंदिरों के निर्माण से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। पित्रोदा ने ये बयान अमेरिका में राहुल गांधी की मौजूदगी में दिया था और अब आम चुनाव के बीच सैम ने विरासत कर पर बयान देकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। स्पेशल डेस्क, AMV नेटवर्क।